All right. Good evening, students, and welcome to the Engliholics 30-Day Vocabulary Challenge by Raman. That's me. Okay, so we'll start. So this is a 30-day vocabulary challenge. As the name suggests, it's a way with which you can improve your vocabulary day by day. And अगर आप इसको 30 days तक consistently, regularly join करोगे, तो आप you yourself will become more confident. Speaking English में आप ज़्यादा confident हो जाओगे. And day by day you'll improve. Okay, improve with me. This is most suitable for students who wants to improve their spoken English skills, who are appearing for any exams like TOEFL, IELTS, PTE, GRE, or simply they are preparing for any interview which is going to be in the English language. Let's set some rules. You can keep your notebook and pen handy. So just in case you want to make some notes, तो आप बना सकते हो. Feel free to take the screenshot. आप ले सकते हो, screenshot लेना allowed है. Please join 5 minutes earlier so that we can start at sharp 8:30. Please be respectful to everyone. अगर कोई गलती भी करता है, so it's okay. We are here to learn. And just in case कोई word screen पे है जो आपको already पता है, so please be little patient because हर किसी का learning curve different हो सकता है and it's a collaborative effort. Okay, so please show respect, be serious, don't do any non-serious activities. ये free workshop है, but that does not mean कि हम इसमें professionalism नहीं रखेंगे. Okay. So the agenda would be daily 5 words आपको सिखाए जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, विजिबल होंगे. देयर इंग्लिश एंड हिंदी एंड पंजाबी ट्रांसलेशन भी होंगी. आफ्टर आई एक्सप्लेन द वर्ड, मैं उसका ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करूंगी, एग्जाम्पल सेंटेंस भी एक्सप्लेन करूंगी, एंड आप उसका जो सेंटेंस बना के मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे. ओके, चैट बॉक्स में क्विकली यस टाइप करो अगर मेरा ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है, मेरी आवाज ठीक आ रही है, मेरा स्क्रीन विजिबल है. टाइप यस इन द चैट बॉक्स. अगर कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे बताओ. ओके ओके, अमेजिंग. ठीक है जी. तो सेशंस कंप्लीटली फ्री हैं. आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर सकते हो सो दैट दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट. प्लीज टेक दिस एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी. प्लीज डोंट राइट एनीथिंग नॉनसेंसिकल और डिस्ट्रैक्टिंग मैसेजेस इन द चैट बॉक्स. अगर कोई रिपीटेडली ये करेगा तो उसको फ्यूचर सेशन से बैन कर दिया जाएगा. फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. आप चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. Little bit about me. I'm a serial entrepreneur. I run and own multiple businesses in the field of training and development, health and wellness, immigration, marketing. I've scored 8.5 bands in IELTS, and I've written and sold various ebooks. I'm a national award winner, and this is one of my best-selling ebook of 2024. That's 12th Pass Out Handbooks. These are the businesses that I own. These are into training and development and service sector, like I explained. All right, so we are on the first word of day 6th vocabulary challenge. First word is frugal, and we pronounce it as frugal. Frugal. ज नहीं बोलना अब इसको, ठीक है? ग. जैसे गोवा बोलते हैं, जी एज इन गोवा, वैसे फ्रूगल. रिपीट आफ्टर मी. फ्रूगल इसका मतलब होता है, किसी को पता है इसका मतलब? यस नो इन द चैट बॉक्स. डू यू नो व्हाट इज दिस वर्ड? यस नो, या पहली बार सुना है? वी हैव टू मेक दिस इंटरेक्टिव. क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स. डू यू नो व्हाट इज दिस वर्ड? कभी पहले सुना है आपने? ये बहुत कॉमनली यूज वर्ड है. यस नो मे बी. ओके. फ्रूग कंजूस पता है क्या होता है? कंजूस तो पता होगा. सो दिस इज बेसिकली फ्रूगल. अब इसमें, अब दिस इज नॉट, ये उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो पैसा बहुत सोच सोच के खर्च करता है, पर वो कंजूस नहीं होता. मतलब जो इसको चीज चाहिए, कई बार ऐसे लोग होते हैं ना, वो बहुत वाइजली पैसा स्पेंड करते हैं. ये नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा उड़ाते हैं, या फिर ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा संभाल संभाल के रखते हैं. जो बहुत केयरफुली अपने पैसे को स्पेंड करते हैं, ऐसे पर्सन को या ऐसी हैबिट्स को, ठीक है, उसको फ्रुगल बोलते हैं. मीनिंग समझ में आया? अब सेंटेंस में देखते हैं. एग्जाम्पल. He lives a frugal lifestyle to save money for the future. ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਤਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ. मतलब
जो जिस पे खर्चा करना है, मतलब ये चीज अगर उसको चाहिए अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए तो वो उस पे खर्चा करेगा, बट जो वेस्ट ऑफ मनी, मतलब शो ऑफ के लिए ये लोग पैसा नहीं खर्चते. ओके, आई हैव वन मोर स्टूडेंट ज्वाइनिंग नाउ. ओके, सुमन हैज जस्ट ज्वाइन, तो मैं रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट वर्ड है, आपने कुछ मिस नहीं किया सुमन, बट प्लीज टाइम पे ज्वाइन कर लो नेक्स्ट सेशन पे. फ्रूगल, ये उस पर्सन के लिए यूज होता है जो पैसा सोच समझ के और बहुत ध्यान से खर्च करता है. ही लिव्स अ फ्रूगल लाइफस्टाइल. अभी डेली देखो इसको यूज कर सकते हो. कोई आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव में कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके बारे में बोलते हैं ना कि हाँ वो वैसे तो पैसा नहीं निकालता, बट जहां पे चाहिए वहां पे कर देता है, खर्च कर देता है. नेक्स्ट इज शी इज वेरी फ्रूगल. फ्रूगल, इसका जी जो है वो गोवा के जैसे, जी एज इन गोवा होता है ना, फ्रूजल नहीं बोलना इसको, फ्रूगल. शी इज वेरी फ्रूगल विद हर स्पेंडिंग एंड अवॉइड्स अननेसेसरी एक्सपेंसेस. देखो वह अपने खर्चों के साथ बहुत मितव्ययी है, और जो गैर जरूरी खर्चे होते हैं उनसे बच जाती है. मतलब जहां पे खर्चा नहीं करना चाहिए वहां पे नहीं करती, बट जहां पे चाहिए वहीं पे स्पेंड करती है. नाउ क्विकली इन द चैट बॉक्स, ट्राई एंड मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रूगल. सेंटेंस बनाओ जल्दी से. जितने आप सेंटेंसेस बनाओगे, अब ये नहीं है कि कई बार ऐसा होता है एक सेंटेंस बना लिया और फिर बैठ के, ट्राई एंड मेक मोर सेंटेंसेस so that you learn how to implement this into your day to day vocabulary. Frugal, she lived a careful and frugal life. Yes, lifestyle. She lived, हाँ ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो. करेक्ट. नेक्स्ट. आपका चैट बॉक्स ऐसा होना चाहिए कि मैं रीड ही ना कर पाऊं. बी दैट इंटरेक्टिव. ओके. फ्रूगल लाइफस्टाइल के साथ भी यूज कर सकते हो, किसी पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हो. ट्राई एंड मेक मोर सेंटेंसेस सो दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ड. और इस तरह से कभी आपको देखो भूलेगा भी नहीं. जब आप सेंटेंस बना लोगे ना, यू विल नेवर फॉरगेट द मीनिंग. I'll wait for another 10-15 seconds, then I'll move to the next word. So another example, despite being wealthy, he maintained a frugal lifestyle. ऐसे भी बोल सकते हो कि despite मतलब होता है चाहे उसके पास बहुत पैसा था, but she maintained a frugal lifestyle. Okay, they decorated their house in a frugal yet elegant manner, in a frugal manner, but it looked very elegant. मतलब एक होता है ना जैसे मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, लाइक फ्रुगल मैनर में डेकोरेट किया बट स्टिल इट लुक्ड एलिगेंट. मीनिंग समझ नहीं आया? व्हाट हैपेंड? सेंटेंसेस नहीं बना रहे हो आप लोग? शुड आई रिपीट द मीनिंग? टाइप इन द चैट बॉक्स. नहीं समझ में आया तो बोलो. शी हैज फ्रुगल, शी लिव्स अ फ्रुगल लाइफस्टाइल. Alright, I think that's it. We will move to the next word. The next word is a little easy one, impartial. Partiality करना क्या होता है? सुना है ना इसके बारे में? Partiality हुई है मेरे साथ, है ना? तो इम्पार्शियल का मतलब क्या होगा कि पार्शियलिटी ना होना या निरपक्ष. निरपक्ष, ठीक है. तो इसका सेंटेंस देखते हैं. द जज मस्ट रिमेन इम्पार्शियल ड्यूरिंग द ट्रायल. मतलब मुकदमे ਦੇ दौरान जज ਨੂੰ निरपक्ष रहना चाहिए, मतलब दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ की बात सुननी चाहिए. निरपक्ष मतलब किसी एक की साइड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है. इम्पार्शियल. She gave an impartial review of the product, highlighting both its strengths and weaknesses. मतलब कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऑनलाइन बाय किया तो उसका रिव्यू डालते हैं, या कुछ भी हम चीज खरीदते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसका रिव्यू डालते हैं. तो इम्पार्शियल रिव्यू का मतलब कि उसने दोनों मतलब हाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दोनों मेंशन करी. ओके, निधि हैज मेड अ सेंटेंस ऑलरेडी. टू बी इम्पार्शियल इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज it is impossible for the teachers to be, it's very difficult for the teachers to stay impartial. I'll not mention the school name. Okay. uh okay, another student has joined now. Nisha has joined now. Come on, make sentences.
A trial must be fair and impartial. Yes, correct. What happened? Others are not active today. Deep, Mannat, सुमन, गुरतेज, सेंटेंसेस बनाओ. कोई बात नहीं, गलत होंगे, इट्स ओके, आई एम हियर टू करेक्ट यू. मेक सेंटेंसेस. सही गलत आधा अधूरा जितना भी बन रहा है टाइप करो, उसको कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है. इम्पार्शियल मतलब निरपक्ष. माई पेरेंट्स आर इम्पार्शियल अबाउट माई स्टडीज एंड करियर. इम्पार्शियल अबाउट स्टडीज और करियर को लेके वो कॉन्शियस हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, इम्पार्शियल नहीं हो सकते ना. My parents are impartial between our two sisters, या my brother and sister, ऐसे बोल सकते हो. ओके, राइट. पार्शियलिटी दो लोगों के बीच में होगी ना, या फिर किसी का जब हम रिव्यू डालते किसी प्रोडक्ट का तो वो. Okay, I'll wait for another 10 seconds, then I'll move to the next word. Like जैसे ऐसे बोल सकते हो ना कि रेफरी शुड बी इम्पार्शियल इन द गेम, है ना, कि उसको कहीं भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, ये भी बोल सकते हो. To make a balanced decision, it is important to gather impartial opinions. Impartial opinion भी collect करने चाहिए, ऐसे नहीं कि जो फेवर में है सिर्फ उसी के बारे में सुनते रहो. Impartial decision, you should gather impartial decision to make a good decision. Good decision तभी बनेगा जब दोनों तरफ की बात सुनोगे. Okay, moving on to the third word of the day for the day 6 vocabulary challenge by Engliaholics. It's a little easy word, बहुत सुना होगा, innovative. इनोवेशन है, इनोवेटिव है, सुनते हैं ना, मतलब कुछ नया नया आइडिया. बेसिकली कोई नया आइडिया होता है उसको इनोवेटिव बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स, ये एक इनोवेटिव आइडिया था, एक बहुत न्यू आइडिया था. पहले कहीं पे जाना होता था कैसे करते थे, किसी से पूछते थे कि कौन सा रास्ता सही होगा. अब क्या है, सिंपल गूगल मैप्स पे डालते हैं एंड जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं. तो इनोवेटिव. एग्जाम्पल, द कंपनी इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. वो कंपनी अपने नए आइडियाज या अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए नोन है, मतलब जानी जाती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर इनोवेटिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रेस्ड एवरीवन. उसकी जो इनोवेटिव अप्रोच, मतलब न्यू आइडियाज वाली जो अप्रोच थी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसने सबको इम्प्रेस कर लिया. नाउ क्विकली मेक सेंटेंस, इट्स इजी वन. फटाफट सेंटेंस बनाओ. Okay, we have a sentence. To the fundraiser appreciate innovative ideas. Appreciates या तो present पे लिख रहे हो तो appreciates आएगा, अगर past की बात कर रहे हो तो appreciated आएगा. The fundraiser appreciated innovative ideas. The okay, okay, now cool. Fundraisers, yes, now it's correct. Okay, बनाओ sentences बनाओ. I'm always I always try to innovate. So इसको ऐसे बोल सकते हो सुमन, I am always try नहीं, I always try to bring innovative. देखो इनोवेटिव ऑलरेडी मतलब होता है न्यू आइडिया. ओके, तो इसके साथ आइडियाज मत लगाओ, समझ रहे हो. इनोवेटिव का मतलब ये होता है नए नए आइडियाज. आई ऑलवेज ट्राई टू इनोवेट न्यू स्ट्रैटेजीज बोल सकते हो. आई ऑलवेज ट्राई टू इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज. ओके, इनोवेटिव अप्रोच, आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो, आई ऑलवेज ट्राई टू आई ऑलवेज ट्राई टू थिंक इनोवेटिवली, ऐसे बोल सकते हो. और एग्जांपल्स है मेरे पास. इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स कैन मेक लर्निंग मोर एंगेजिंग. ओके, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स कैन मेक द लर्निंग मोर एंगेजिंग. Next, the company plans to continue innovating. Yes, correct, Ritu, it's correct. The startup gained popularity due to its innovative technology. Startup ने popularity gain करी क्योंकि उसकी जो technology थी वो innovative थी. Startup क्या होता है, जो new companies होते हैं, जो entrepreneurs होते हैं, जैसे कि Blinkit. लिंक ऑनलाइन आजकल फूड ऑर्डर करते हैं, तो ये एक इनोवेशन ही थी ना. लाइक पहले क्या होता था, लाइक हम स्ट्रीट वेंडर्स के पास जाते हैं, वहां पे सब्जी खरीदते हैं, ग्रोसरीज खरीदते हैं. तो ब्लिंकिट पे क्या हो गया, सारा कुछ एक ही जगह पे आ गया. तो उसको बोल सकते हो कि ब्लिंकिट
is an application which was very innovative. ठीक है, उसका नया आइडिया था कुछ जो पहले कभी ना यूज किया हो. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, प्रैग्मेटिक. इसमें देखो PRA, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक. और इसको कैसे बोलोगे? प्रैग्मेटिक. प्रैग को थोड़ा शॉर्ट करके बोलोगे और मैटिक, एम के बाद जो ए है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है. प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक नहीं बोलना, प्रैग्मेटिक. ओके, रिपीट आफ्टर मी, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक. इसका मतलब होता है ये उस पर्सन के लिए यूज, जैसे हमने सबसे पहले जो वर्ड किया था फ्रूगल, है ना, वो भी एक हैबिट थी या एक पर्सन के लिए हम यूज करते थे. प्रैग्मेटिक क्या होता है? जैसे अब लाइफ में कभी बोलते हैं ना कि यार तुम थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होके सोचो, बहुत बार यूज करते हैं. टाइप यस नो इन द चैट बॉक्स. बहुत सिचुएशंस में हम बोलते हैं कि देखो इस सिचुएशन को ना थोड़ा प्रैक्टिकली करो, प्रैक्टिकल होके सोचो. समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? यस नो लिखो अगर इतना मतलब समझ में आया कि थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालो. व्हाट अबाउट अदर्स? टाइप यस नो. इतनी बात समझ में आई नहीं? अगर ये समझ नहीं आया तो इसका सेंटेंस में आपको मीनिंग डाउटफुल रहेगा. प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल होके सोचना. इतना समझ आया? यस नो? ओके, ऑलराइट. तो इसका एग्जांपल देखो. ही टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैग्मेटिक अप्रोच यूज करी, मतलब प्रैक्टिकली सोचा. ओके. हर प्रैग्मेटिक डिसीजंस हेल्प द कंपनी ग्रो. उसके प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल डिसीजंस, मतलब जो, एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, ठीक है, और दोनों लोग मतलब वो इस हद तक पहुंच गए कि कोर्ट कचहरी तक बात चलेगी. तो काफी बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा, प्रैक्टिकल होके सोचो, इसको खत्म करो, प्रैक्टिकली सोचो, बोलते हैं ना. या फिर कई बार ऐसे होता है कि शी हैज अ वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच. यस, करेक्ट. तो इस तरह से प्रैक्टिकली जब हम सोचते हैं तो उस जगह पे इसको यूज करेंगे. चलो सेंटेंस बनाओ इसके फटाफट. He took a pragmatic look at her situation, pragmatic view at her situation. Yes, correct. Ritu is correct. Others also, Nidhi, Gurtej ने आज कोई सेंटेंस नहीं बनाया. चलो सेंटेंस बनाओ फटाफट. सुमन, दीप, मेक सेंटेंसेस. देर इज नो प्रॉब्लम, अगर कंप्लीटली गलत भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उसको करेक्ट कर दूंगी. ठीक है, कुछ सीखोगे ही आप. जब तक गलती नहीं करोगे करेक्ट नहीं करेगा कोई भी आपको. प्रैग्मेटिक, जो प्रैक्टिकली होके सोचना. ठीक है. ओके. Pragmatic solutions are often the most effective in the long run. Okay. He is known for his pragmatic approach to management. Okay. Pragmatic approach in Indian parenting skills is always down upon. Yes, correct. Correct. Is not really appreciated भी लिख सकते हो. Is not really appreciated while parenting. All right. Moving on to the next word. Alleviate. Alleviate. इसका मतलब होता है कम करना. ओके, देखो, डिक्रीज सुना है वर्ड? डिक्रीज, लोअर डाउन, ओके, मिनिमाइज, ये सब वर्ड हमें आते हैं. तो इसका एक थोड़ा फैंसी सा वर्ड होता है अलिविएट. अलिविएट पर ये कम करना किस चीज को? पर ये हर एक जगह पे काम नहीं होता. जब पेन को कम करने की बात होगी, स्ट्रेस को कम करने की बात होगी, या किसी प्रॉब्लम को कम करने की बात होगी, तब हम यूज करेंगे अलिविएट. अलिविएट, विएट, VIATE, अलिविएट. एग्जाम्पल देखो. The doctor prescribed medication to alleviate the patient's pain. डॉक्टर ने मरीज ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ. Efforts were made to alleviate traffic congestions in the city. कम करने के लिए, ठीक है.
मतलब ये क्या है, जो ट्रैफिक कंजेशन है, इट्स अ प्रॉब्लम। उसको कम करने के लिए एफर्ट्स वर मेड टू अलिविएट ट्रैफिक कंजेशन। शहर ट्रैफिक जाम नु घटाउण ਲਈ कोशिशां कीतियां गईयां। तो जब प्रॉब्लम को कम करने, प्रॉब्लम पेन या स्ट्रेस को कम करना होता है, तो तब बोलते हैं अलिविएट। ओके, नाउ क्विकली मेक सेंटेंस। The doctor tried to alleviate her suffering, yes, by giving him proper medication, by prescribing him proper medication. Yes, Ritu, it's correct. या फिर ऐसे भी बोल सकते हो ना, यू शुड, ये हम देखो अगेन डेली लाइफ में बात करते हैं ना, वी शुड डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली टू एलिविएट स्ट्रेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। टू एलिविएट स्ट्रेस मतलब उसको कम करने के लिए। कम ऑन, मेक सेंटेंसेस। Let's wait for another 10-15 seconds. इज इट टू फास्ट? क्या थोड़ा स्लो करना चाहिए हमें सेंटेंसेस में? बताओ चैट में, स्पीड थोड़ी कम करें? यू नीड मोर टाइम या इट्स फाइन? ओके, टेक योर टाइम, सेंटेंस बनाओ इसका, एलिविएट का। दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ द डे 6 वोकैबुलरी चैलेंज बाय इंग्लिया हॉलिक्स। सेंटेंस बनाओ, एलिविएट। एलिविएट मतलब कम करना, बट कहाँ पे यूज होगा? पेन, स्ट्रेस या फिर किसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए। Examples: the new policy aims to alleviate poverty in the rural areas. Okay, she used to she used a heating pad to alleviate the muscle pain. हीटिंग पैड यूज करते हैं ना टू मसल पेन कम करने के लिए। शी यूज द हीटिंग पैड टू अलिविएट द मसल पेन। Okay, do we have more sentences? Anybody else wants to give it a try? Okay, cool. All right, so let's quickly, let me tell you about tomorrow's session. So we are on the day 6 and tomorrow is 7th day. And please do not miss tomorrow's session because that's going to be the 7th day vocabulary challenge and there is a bonus content included. ये 5 words तो होंगे ही होंगे जिसमें मीनिंग, ट्रांसलेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा, बट उसमें बहुत ही यूजफुल एक बोनस कंटेंट होगा, एब्सोल्युटली फ्री, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। तो वो आपने सेशन मिस नहीं करना। रिवीजन सेशन भी रहेगा, लाइक अगर आप में से किसी ने पिछले 6 सेशंस मतलब फ्रॉम डे 1 टू डे 6 अगर किसी ने मिस कर दिया है, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कैच अप इफ यू हैव मिस्ड एनी सेशन। 6 सेशंस का मतलब है 30 न्यू वर्ड्स, 30 न्यू वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी। ओके, okay, so we have one sentence: we should alleviate the problems related to our syllabus with our teacher. We should discuss the problems. We should have a discussion with our teacher to alleviate the problems while studying. Okay, ऐसे बोल सकते हो कि we should have a discussion with our teachers. We should have a discussion with the teachers and clear the concepts or clear the basics to alleviate the problems while studying. Okay, ऐसे बोल सकते हो। Good attempt, Mannat. Okay, next. Coming back to the weekly bonus content. So do not miss tomorrow's session at any cost, क्योंकि पिछले 6 दिन का सेशन भी रिवाइज होगा और आपको जो बोनस कंटेंट है वो भी मिलेगा और वो बहुत यूजफुल होने वाला है। लाइक वो वर्ड्स आप यूज करके यू कैन जस्ट आप मतलब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इम्प्रेस कर सकते हो कि ये देखो ये वाले न्यू वर्ड्स अब मैंने नए सीखे हैं। ओके, अब उसके पहले आप फेसबुक पे जाके मैं आपको एक लिंक शेयर करती हूँ, अटेंडेंस मार्क कर दो। लेट मी शेयर द लिंक विद यू। तो मैंने कल भी जैसे आपको बोला था। ओके, I have one more student joining now. Okay, so chat box में चेक करो, I have shared this link. फेसबुक के ऊपर हो सब लोग? I think some of the people are not there on the Facebook. तो क्या करना है आपको, स्टेप्स देख लो। Once you open this link,
ये वाला पेज ओपन होगा जो अभी आपको दिख रहा है, 30 डेज वोकेबलरी चैलेंज। जैसे आज 25th है, तो आज वाला ऐसे शो हो रहा होगा। तो आपको गोइंग के ऊपर क्लिक करना है। ओके, और ये प्रॉपर जैसे पूरे 30 डेज का है ना, तो इट 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 एंड्स ऑन मे बी इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो गोइंग पे क्लिक करोगे ना, तो वो पूछेगा सारी सीरीज पे गोइंग रखना है, तो आप सब पे क्लिक कर देना। फेसबुक इवेंट पे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है आपको, और वहां पे जो भी हम डिस्कस करते हैं वो वहां पे, जैसे अभी देख सकते हो डे 5 के वर्ड्स भी वहां पे शेयर है स्क्रीनशॉट पे। और आपका अगर जैसे, मुझे स्टूडेंट्स बाद में बोलते हैं कि मैम क्लास में बहुत फास्ट हो जाता है, तो वहां पे भी आप अपने सेंटेंसेस लिख सकते हो। मैं फीडबैक वहां पे शेयर करूंगी फॉर एवरी वन ऑफ यू, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, कुछ भी डाउट है वहां पे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, एंड आई विल करेक्ट यू। फटाफट से यहाँ पे 30 डेज वोकेबलरी चैलेंज, ये एब्सोल्युटली फ्री है कंटेंट। ओके, बट वहां पे अटेंडेंस मार्क कर दो। इससे मुझे भी सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को ऑटोमेटिकली ये इवेंट उनके प्रोफाइल पे भी शो होने लग जाएगा, so that we also grow together and we learn together. Okay, and other people also should be able to take the benefit. Okay, let's quickly revise the words that we did today. Some students have joined just now. So first word is frugal. Frugal means जो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है। कंजूस नहीं होता, लेकिन जहां पे खर्चा करना है वहीं पे खर्च करता है। फ्रूगल। नेक्स्ट इज इम्पार्शियल, जो पर्सन पार्शियलिटी नहीं करता, या जो सिचुएशन के बारे में अगर बोलना हो कि बड़ा बाय मतलब किसी के एक तरफ की बात नहीं सुनता, दोनों तरफ की बात सुनना, इम्पार्शियल। इनोवेटिव मतलब न्यू आइडियाज, इनोवेशन, इनोवेटिव। ओके। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब जो प्रैक्टिकल अप्रोच लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोचो, अपने करियर के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोचो। ठीक है, बोलने को बोलते हैं जी डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, सो ऐसे भी बोल सकते हो कि यू शुड फॉलो अ प्रैग्मेटिक अप्रोच वाइल चूजिंग अ राइट करियर। ओके। नेक्स्ट, एलिविएट। एलिविएट मतलब कम करना, पर किस चीज को? जब जहां पे पेन स्ट्रेस की बात हो रही है, या किसी प्रॉब्लम को कम करने की बात हो रही है, तो अलिविएट बोलते हैं। ओके। स्पीकिंग प्रैक्टिस। एनीवन वांट्स टू डू द स्पीकिंग प्रैक्टिस विद मी? आई कैन अनम्यूट यू। रेज योर हैंड क्विकली। Anyhow, first word is frugal, second is impartial, third is innovative, pragmatic, alleviate. Okay. Then I'll share the passage using the 5 words. Okay, it will be shared in the WhatsApp group. It's absolutely free. So link is available in the chat. Let me share the links with you for the YouTube channel, for the Facebook page. आप वहाँ पे जाके follow कर लो, so that अगर कोई भी आपका मीटिंग में कुछ मिस हो गया है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। Okay, notes are also shared in the group. You can connect with us on the YouTube channel, on the Facebook and Instagram. We have exclusive group on the Facebook जो मैंने अभी आपको बताया, and Facebook event को भी follow कर लो। All right, any questions? Type in the chat box if you have any questions. Yes, no, type। और सब क्लियर हो गए? कुछ डाउट तो नहीं आज के सेशन में? आई होप ये वर्ड्स आपको वैल्यूएबल लगे, क्योंकि देखो सिंपल वर्ड्स हम बोलते हैं, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्ड्स हैं, लाइक प्रैग्मेटिक हो गया। ये सारी चीजें अगर आप इसको डेली यूज करना शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा, और वोकैबुलरी तो देखो इंप्रूव हो ही रही है ग्रेजुअली। इज दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल? टाइप yes no in the chat box. ओके, अमेजिंग। ओके हरप्रीत, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, कोई डाउट तो नहीं है आपको? वैसे जो नोट्स है वो मैं बाद में इसमें शेयर कर दूंगी।
व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा। Okay, fine. Okay. All right. So I think that is it for the day. Thank you so much for joining in and I'll see you tomorrow same time. और जैसे मैंने आपको बोला कल 7th डे है, 1 वीक हमारा खत्म हो जाएगा फॉर द 30 days vocabulary challenge. प्लीज डू नॉट मिस, क्योंकि वहां पे बोनस कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड इट्स ऑफ वेरी इट वुड बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। और जो हमने 6 दिन में किया है वो भी कवर हो जाएगा, तो अगर कुछ मिस हो गया है, कोई डाउट है, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। All right, so I'll call it a day. Thank you so much for your time. Keep learning, and I'll see you tomorrow, 8:25 p.m. Bye bye.